Hey guys, my name is Ujjwal and today in this video we are going to discuss about glaucoma. ठीक है, इस वीडियो में we will discuss कि narrow angle glaucoma क्या होता है, open angle glaucoma क्या होता है. We will properly understand कि how glaucoma occurs. ठीक है, then we will move on to the treatment of glaucoma or the drugs used in glaucoma. ठीक है, okay, so let's start. What is glaucoma? ठीक है, देख, glaucoma is a defect of eye in which देर इज इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन. ठीक है, देर इज इंक्रीज इंट्रा मतलब इनसाइड द आई द टेंशन राइजेज. ठीक है, देर इज इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन मतलब ये दिस इज आवर आई बॉल है ना. आई बॉल के अंदर देर विल बी राइज इन टेंशन. ठीक है, ड्यू टू विच दिस इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन कॉजेज और अप्लाइज a pressure on the very beautiful optic nerve. ठीक है, and we know optic nerve is very important for our vision. So if a continuous pressure is on our optic nerve, it will damage the optic nerve. ठीक, we will discuss about कि how this intraocular tension rises in the eyeball. देख, this intraocular tension rise will pressure on our optic nerve. Okay. Okay, so before understanding how this intraocular tension rises inside eye, let's understand let's get an overview of our basic anatomy of the eye. Okay, so now let's understand or get an overview of our basic anatomy of our eye. Okay, let's start with the outer surface. The outer surface of eye is covered with sclera, है ना. Okay, the outer surface, our outer layer is called sclera. Okay, the first inside layer is called choroid. ठीक है, this is our choroid. ठीक है, देख, नाउ लेट्स मेक द रेटाइना. जिससे मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ. ओके, नाउ दिस इज आवर रेटाइना. ओके, या ओके, नाउ यहाँ अपन बनाते हैं आवर आइरिस. ओके, दिस इज आवर आइरिस एंड दिस इज, ये क्या है हमारा प्यूपिल है ना. ओके, लेट्स मेक आवर लेंस. ये हो गया हमारा लेंस. ठीक है, लेंस की विड्थ कौन रेगुलेट करता है? सिलियरी बॉडी. यहाँ पे अपन सिलियरी बॉडी बनाते हैं. ठीक, लेंस की जो विड्थ है इट इज रेगुलेटेड बाय सिलियरी बॉडी. ठीक है, this is our ciliary body. ये क्या है हमारा? this is our lens. okay, this is our iris. this is cornea. okay, we are clear that much. ठीक है, ये अपन को पता है. and there is फ्लूइड इन दिस चेम्बर. दिस इज आवर पोस्टीरियर चेम्बर. ठीक है, इस चेम्बर में जो फ्लूइड होता है उसे अपन क्या कहते हैं? विट्रस फ्लूइड. ठीक है, इसे अपन कहते हैं विट्रस फ्लूइड. और इस चेम्बर में जो फ्लूइड होता है इसे अपन कहते हैं, इसे अपन एक्वस फ्लूइड होता है यहाँ पे. ठीक है, एंड दैट एक्वस फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय सिलियरी बॉडी. ठीक है, दिस सिलियरी बॉडी produces aqueous fluid. ठीक है, देख, नाउ वी नो द बेसिक एनाटॉमी ऑफ आवर आई. ठीक है, एंड प्यूपिल, लेट्स नो वन मोर थिंग कि प्यूपिल जो है, प्यूपिल को कौन रेगुलेट करता है? देयर आर सर्कुलर मसल्स. ठीक है ना, सर्कुलर एंड रेडियल मसल विच आर प्यूपिलो डायलेटर मसल एंड प्यूपिलो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल आर प्रेजेंट ओवर देयर. ठीक है, जो इसकी प्यूपिल की विड्थ को रेगुलेट करते हैं. ओके, तो बेसिकली ग्लोकोमा इज एन डिफेक्ट ऑफ
सिक्रीशन या फिर आउटफ्लो ऑफ एक्वस फ्लूइड. एक्वस फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय सिलियरी बॉडी. ठीक है, देख. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ दिस डिफेक्ट इन फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन, फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन ऑफ एक्वस फ्लूइड causes glaucoma. ठीक है. ओके, नाउ वी विल जूम ऑन टू दिस पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, अपन इस पर्टिकुलर एरिया को जूम करेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ ग्लोकोमा अकर्स. ओके ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर. ठीक है, एक्वस ह्यूमर इज बेसिकली प्रेजेंट ओवर हियर इन दिस एरिया, है ना. दिस इज आवर एंटीरियर चेम्बर. दिस चेम्बर इज कॉल्ड एंटीरियर चेम्बर. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियर चेम्बर में. ठीक है, और पोस्टीरियर चेम्बर में क्या होता है? विट्रस ह्यूमर, है ना. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये एक्वस ह्यूमर का सर्कुलेशन कैसा होता है. देख, एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड बाय सिलियरी एपिथेलियम. ठीक है, दिस इज आवर सिलियरी बॉडी एंड दिस इज आवर एपिथेलियम, सिलियरी एपिथेलियम. एक्वस फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय सिलियरी एपिथेलियम. ठीक है, दिस एक्वस फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड ओवर हियर. ठीक है, एंड देन मूव्स हियर. इट वॉशेज द सरफेस ऑफ कॉर्निया. ठीक है, ये हमारा क्या है? कॉर्निया, है ना. कॉर्निया का सरफेस को क्या करता है? वॉश. देन इट मूव्स डाउनवर्ड. ठीक है, नाउ देयर इज अ फिल्टर प्रेजेंट इन दिस एंगल. ठीक है, आइरिस और इस स्क्लेरा के बीच में देयर इज एन एंगल. देयर इज अ फिल्टर प्रेजेंट देयर. ठीक है, यहाँ पे एक फिल्टर प्रेजेंट है. ओके, दिस फिल्टर इज कॉल्ड ट्रेबेकुलर मेशवर्क. ठीक है, दिस फिल्टर इज कॉल्ड ट्रेबेकुलर मेशवर्क. नाउ देयर इज अ कनाल प्रेजेंट बिलो इट. ठीक है, नाउ दिस कनाल इज प्रेजेंट. दिस कनाल इज कॉल्ड कनाल ऑफ स्क्लिम्स. ठीक है, ओके, फ्रॉम हियर इट लीड्स टू सिस्टमिक वेन्स. ओके, नाउ लुक, दिस एक्वस फ्लूइड is secreted by ciliary body or ciliary epithelium and it's move here and washes the surface of cornea. Then it moves downward. देख, and at the junction of iris and sclera. ठीक है, इसे अपन कहते हैं इरिडो स्क्लेरल कॉर्नर या फिर एंगल. इरिडो स्क्लेरल कॉर्नर और एंगल. ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दिस एंगल थिंग. ओके, आइरिस और स्क्लेरा के बीच में जो जहाँ पे जो एंगल बनता है वहाँ पे प्रेजेंट क्या है? वहाँ पे एक ट्रेबेकुलर मेशवर्क प्रेजेंट है. इट इज़ बेसिकली अ फिल्टर जो कि इस एक्वस फ्लूइड को क्या करता है? फिल्टर करता है. ठीक है, फ्रॉम दिस एक्वस ट्रेबेकुलर मेशवर्क दिस एक्वस फ्लूइड फ्लोज. ठीक है, थ्रू द कनाल ऑफ स्क्लिम्स एंड ड्रेन्स इनटू द सिस्टमिक वीन्स. दिस इज द नॉर्मल सर्कुलेशन. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल सर्कुलेशन विच अकर्स ऑन द बोथ साइड. इधर से भी निकल रहा है, वॉशेस द सर्फेस ऑफ कॉर्निया, देन मूव्स फ्रॉम द ट्रेबेकुलर मेशवर्क. ट्रेबेकुलर मेशवर्क प्रेजेंट कहाँ पे? इरिडो स्क्लेरल या फिर इरिडो कॉर्नियल एंगल में. ठीक है, बेसिकली इसे अपन इरिडो स्क्लेरल मतलब आइरिस और स्क्लेरा, है ना. दिस इज आवर स्क्लेरा. आइरिस और स्क्लेरा के बीच में जो एंगल है वहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्रेबेकुलर मेशवर्क. वो क्या है? एक फिल्टर है जो कि एक्वस फ्लूइड को फिल्टर करता है. ठीक है, एक्वस फ्लूइड बेसिकली क्या करता है? कॉर्नियल सरफेस को क्लीन करता है. ओके, नाउ वी नो दिस मच. ठीक है, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि नैरो एंगल ग्लोकोमा और ओपन एंगल ग्लोकोमा बेसिकली क्या है. ठीक है, देख, कंसिडरिंग दिस इमेज. ठीक है, कंसिडरिंग दिस इमेज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लोकोमा बेसिकली क्या है. सो लेट्स फर्स्ट गो विद द ओपन एंगल ग्लोकोमा. ठीक है, देख, एंगल अपन को अभी समझ, एक एंगल तो समझ आया कि दिस मस्ट बी, दिस टू कंडीशन मस्ट बी रिलेटेड टू दिस एंगल, इरिडोस्क्लेरल कॉर्नर या फिर इरिडोस्क्लेरल एंगल. ठीक है, सो नाउ लेट्स पहले अपन समझते हैं कि ओपन एंगल ग्लोकोमा क्या है. ओके ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ओपन एंगल ग्लोकोमा क्या है. ओके, दिस इज आवर आई बॉल, कॉर्निया,
here the iris is present, है ना. There is our ciliary body, ठीक है. There is our ciliary body, lens, ठीक है ना. और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट क्या होता है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क. हियर आवर ट्रेबेकुलर मेशवर्क. देख, तो ओपन एंगल ग्लोकोमा इट मीन्स द एंगल इज ओपन, ठीक है. इट मीन्स दिस एंगल व्हाट, इरिडो स्क्लेरल एंगल जो है ये क्या है, दिस इज ओपन, है ना. इसका मतलब ट्रेबेकुलर मेशवर्क भी फिल्टर भी कर रहा है. बट द पॉइंट इज जो एक्वस ह्यूमर है या फिर जो एक्वस फ्लूइड है उसका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. या तो फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है या तो जो एक्वस ह्यूमर बन रहा है इट इज़ वेरी डेंस, जिसे फिल्टर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है. सो नाउ टू ट्रीट दिस ओपन एंगल ग्लाकोमा अपन क्या करेंगे, वी विल यूज सम बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है. बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली क्या करते हैं, इट विल रिड्यूस द एक्वस फॉर्मेशन, है ना. वी विल यूज बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स क्या है, एग्जाम्पल्स आर लाइक टिमोलॉल, है ना, बेटैक्सोलॉल, लेवोबेटैक्सोलॉल, है ना, कार्टेनोलॉल, ठीक है. तो वी नो व्हाट इज ओपन एंगल ग्लोकोमा. ओपन एंगल ग्लोकोमा में एंगल इज ओपन, है ना, एंगल इज ओपन बट द सिक्रीशन इज मोर, एक्वस सिक्रीशन या फिर फॉर्मेशन बाय सिलियरी एपिथेलियम इज मोर. ओके, नाउ वी नो. एंड हाउ टू ट्रीट दिस, वी विल यूज बीटा ब्लॉकर्स जो कि एक्वस सिक्रेशन को कम कर दे. बीटा ब्लॉकर्स या फिर अल्फा टू ड्रग्स, अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग. अल्फा 2 is also an inhibitory. These are also inhibitory drugs. Okay, now let's deal with narrow angle glaucoma. Basically narrow angle glaucoma में क्या होता है, the iridoscleral angle is very narrow. Okay, for example अगर ये तुम्हारा नॉर्मल इरिडोस्क्लेरल एंगल है ना, दिस मच, यहाँ पे हमारा ट्रेबेकुलर मेशवर्क है, ये हमारा दिस इज आवर नॉर्मल. तो बेसिकली नैरो एंगल ग्लोकोमा में क्या होता है, ठीक है, इट रिड्यूसेस द इरिडोस्क्लेरल एंगल. यू नो, ये देख, यहाँ पे देख, ये जो इरिडोस्क्लेरल एंगल है ये कितना कम हो गया ना, ये हमारा ग्लोकोमा पेशेंट्स में होगा, नैरो एंगल ग्लोकोमा में. सो वी नो, नाउ वी अंडरस्टैंड कि नैरो एंगल ग्लोकोमा क्या होता है. ओके, ठीक है. अब ना नैरो एंगल ग्लोकोमा किन पेशेंट्स में पाया जाता है. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट दोज हु हैव स्मॉल आईबॉल, है ना, दोज हु हैव स्मॉल आईबॉल विल ऑब्वियसली हैव अ नैरो एंगल, है ना, नैरो एंगल. दोज हु हैव शैलो एंटीरियर चेंबर, जिनका जो एंटीरियर चेंबर, दिस एंटीरियर चेंबर इज शैलो एंटीरियर चेंबर, मतलब देर इज नॉट मच स्पेस, ठीक है, बट इन द एंटीरियर चेंबर फॉर द प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर. ओके, एंड इन पेशेंट्स हु हैव प्यूपिलो डायलेटेशन, है ना. अब देख, लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्यूपिलो डायलेटेशन, ठीक है. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नॉर्मल आई, ठीक है, दिस इज योर आइरिस, कॉर्नियोस्क्लेरल, सॉरी इरिडोस्क्लेरल, दिस इज आवर इरिडोस्क्लेरल एंगल, है ना. इन दिस नैरो एंगल ग्लोकोमिक पेशेंट्स इसमें क्या होता है, प्यूपिलो डायलेटेशन, ठीक है ना, प्यूपिल इसमें डायलेट कर जाते हैं, ठीक. देख, व्हाट हैपेंस इज दिस प्यूपिल, ये जो आइरिस है it dilates, pupils became large but the iris becomes smaller, है ना, smaller. So we can see how the angle is reduced due to the pupillar dilation. ये देख, before the angle was this, after pupillar dilatation angle
इरिडोस्क्लेरल एंगल बिकेम नैरो, है ना, क्योंकि आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इट गोज डाउनवर्ड, तो एंगल जहाँ पे पहले इतना होना चाहिए था, इट बिकेम नाउ दिस, है ना. ओके, नाउ टेल मी ड्रग्स विच वी कैन यूज टू प्रिवेंट दिस नैरो एंगल ग्लोकोमा. देख ऑब्वियस सी बात है, इफ़ वी कैन कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल, अगर इस प्यूपिल को हम दोबारा वापस कंस्ट्रिक्ट करवा पाएँ तो वी विल हैव मच स्पेस, है ना, हमारा एंगल विल इंक्रीज. ओके, तो वी कैन यूज मायोटिक ड्रग्स विच विल इंक्रीज द, विच विल कॉज प्यूपिलो कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना. वी विल यूज मायोटिक्स, है ना, विच विल कॉज प्यूपिलो कॉन्ट्रैक्शन. मतलब जिन पेशेंट में प्यूपिलो डायलेटेशन की वजह से नैरो एंगल ग्लोकोमा हो गया था, अगर उन्हें हम मायोटिक्स दें, दिस विल कॉज प्यूपिलो डायलेटेशन एंड वी विल गेट एन increased angle, so for which the aqueous outflow will be good. Okay, so what are basically myotics? Pilocarpine, physostigmine, है ना, these are some drugs. Okay, so now let's get an overview of the drugs that is used in our glaucoma. ठीक है, that is used in our glaucoma. Drugs used, ठीक है. देख, ड्रग्स कुड बी यूज टू डू टू थिंग. दो काम करने के लिए अपन ड्रग यूज करेंगे. वन, टू रिड्यूस द एक्वस फॉर्मेशन, है ना, टू रिड्यूस द एक्वस फॉर्मेशन, बेसिकली टू रिड्यूस एक्वस फॉर्मेशन, है ना. और अपन क्या करते हैं, टू इंक्रीज द एक्वस आउटफ्लो, कि ट्रेबिकुलर जो मेशवर्क है उसमें जल्दी से फिल्ट्रेशन हो, है ना, आउटफ्लो उसका अच्छा रहे, एक्वस जो फ्लूइड है. ओके, फॉर द एक्वस फॉर्मेशन, टू रिड्यूस द एक्वस फॉर्मेशन वी यूज बीटा ब्लॉकर्स एंड वी यूज अल्फा 2 एगोनिस्ट. ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल क्या है, टिमोलॉल, बेटाक्सोलॉल, है ना, कार्टेलॉल. ओके, अल्फा 2 एगोनिस्ट क्या है, कुछ ब्रीमोडिन, है ना, एंड एप्राकोलिनिडाइन. ओके, अब एक्वस आउटफ्लो को इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्यूपिलो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, है ना. तो उससे क्या होता है, आउटफ्लो बढ़ता है. तो वी यूज स्ट्रांगली मायोटिक ड्रग्स, है ना. ओके, दीज आर पिलोकार्पिन एंड फाइजोस्टिग्मीन. ठीक है, एंड देयर आर ऑल्सो अदर ड्रग्स विच इंक्रीज द एक्वस आउटफ्लो, दैट आर latanoprost and bimatoprost. Okay, bimatoprost and latanoprost are also the some drugs which are used for increased aqueous outflow. So I hope you understand what is glaucoma, what is narrow angle, what is closed angle glaucoma. So thank you guys. If you like my video, subscribe to the channel and give the video a thumbs up.